हमारी वालदा माँ जमीला कादरी रहमतुल्लाह अलैह कहा करती थी, बेटे घर से निकलो ये दुआ पढ़ के निकल जाओ, घर के अंदर दाखिल हो जाओ ये दुआ पढ़ के दाखिल हो जाओ। और सुनो बेटे, आने के बाद मुझसे फौरन कोई सवाल न करना। पहले बेटे मुंह हाथ धो लेना, फिर कोई खाने पीने का अगर कोई मामला है, सामान पड़ा है, उसको खा पी लेना। फिर आराम से अपना प्रपोजल, सवाल, टेस्ट डाइट कोई चीज रखना। एक दिन का वाकया है, मैं घर के अंदर जैसे ही दाखिल हो रहा था, एक औरत भन भनाते हुई मेरे घर से बाहर गुस्से की हालत में जा रही। मुझे ये शेड्यूल टाइम और वालदा मोहतरमा की बताई हुई बातें याद थी, हमें फौरन उनसे कोई सवाल नहीं करना है। मैं उस वक्त 9th में बीबी कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार में पढ़ रहा था। बहरहाल मैं दाखिल होने के बाद वालदा कहा करती थी, बेटे मुंह हाथ धोने के बजाय वजू बना लेना तो ज़्यादा अफजल है। तो वो आदत सी बन गई थी, तो लिहाजा मैं खाना पीना, खाने का या बनाने का पहले वजू बनाता हूँ, खाना बनाना हो तो खाना बनाता हूँ, खाना खाना हो तो खाना खाता हूँ। खाने पीने के बाद अम्मी के पास यूं ही टहलते रहे। हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनसे कुछ सवाल करूं, लेकिन मुझे ये बात जानना निहायत जरूरी है। दिल एक घर बना। बहरहाल मैं डरते डरते अम्मी से पूछा, तो अम्मी जी क्या बात है, आपने उन औरत को क्या कह दिया है? वो बहुत गुस्से की हालत में वो जा रही थी। मेरी वालदा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बेटे आपको कहा था ना कि सलाम से पहले अगर कोई बात करता है तो उस पर शैतान की मुदाखलत होती है। वो औरत बगैर सलाम के दाखिल हुई थी और दाखिल होते ही फौरन किसी की गिबत करना शुरू कर दी। मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। वो 1 मिनट 2 मिनट बैठने के बाद चली गई। वही अम्मी बताया करती थी कि बेटे गिबत करना ये गुनाह कबीरा है, गिबत सुनना गुनाह कबीरा है। आजकल के वालिदैन अपने बच्चों को दर्श देती है, बेटे तुम्हें कोई एक हाथ मारे तुम 2 हाथ मारना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम कोर्ट से समझ लिया जाएगा। मेरी वालदा कहती थी, बेटे तुम्हें कोई एक हाथ मारे खामोशी इख्तियार करना, अपनी राह इख्तियार कर लेना। अगर तुम बदला लोगे तो तुम 1 हाथ मारोगे, अगला मुमकिन है 10 हाथ मारे। तुम्हारी खामोशी अल्लाह उसका बदला लेगा। बेटे अब तुम सोच सकते हो कि तुम्हारा बदला ज़्यादा अच्छा होगा या अल्लाह का बदला। अल्लाह का बदला बहुत खतरनाक बदला होता है बेटे। लिहाजा एक आदत सी बन गई और इन अमल में गुजारते गुजारते 10 जून
1996 में असर के वक्त उनकी रूह परवास कर गई। मैं उस वक्त इसी दिल्ली की सरजमीन में 11 जून को मेरे पास जामा हजरत निजामुद्दीन औलिया 22 नंबर गली जाकिर नगर में एक अनाउंसमेंट हो रहा था। वसी अहमद कादरी साहब, आप जहाँ भी हो तशरीफ ले आए, आपकी वालदा होपलेस है। मैं दाखिल हुआ, पता चला उस वक्त मैं एक कंपनी चला, एक्सपोर्ट डिवीज़न का मेरा एक छोटा सा काम था, उस पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। अब मेरे दिमाग में ये बात आ गई, मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे और मैं जनाजे की नमाज कर्ज लेकर वालदा की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। मैं गया ग्रेटर कैलाश स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, मैंने अपना करेंट अकाउंट क्लोज करवाने का मैनेजर से रिक्वेस्ट किया। मैनेजर ने मुझसे पूछा, आप अकाउंट क्यों बनवा, करेंट अकाउंट बहुत मुश्किल से खुलती है, इस लिहाजा अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो मैं पर्सनली आपकी मदद करूँगा। अब क्या मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये जमीला इंडिया जिनके नाम पे बनाई थी वो अब दुनिया में नहीं रही। तो बोले ब्रांच मैनेजर, उन्हीं के नाम पे तो अब ये कंपनी जिंदा रखना है। हमने कहा नहीं, आपके थिंक में हमारी थिंक में फ़र्क है, हम कर्ज लेके जनाजा की नमाज नहीं पढ़ेंगे। बहरहाल मैंने अकाउंट क्लोज करने के बाद आए जो हमारे पास कुछ बकाए थे, मैंने उन लोगों को कर्ज अदा किया और मैंने ये फैसला किया अब इस वक्त से मुझे किसी से बात नहीं करना है, उस वक्त तक जब तक मिट्टी न दे। मैं जाकिर नगर से भरत नगर गया, मैं जानता हूँ कि 3 रुपये भाड़े हैं, 5 रुपया देंगे, उसने कोई सवाल नहीं किया। फिर बस पकड़ा न्यू दिल्ली के लिए, मैं जानता हूँ इतने नंबर की बस पुरानी दिल्ली में उतरेगी, 10 रुपये की टिकट है, 10 रुपये दिया। पूछे जाने पर बहरहाल इसी तरह हम बिहार की सरजमीन उतर गए। मैं चूँकि वालदा को दरभंगा की सरजमीन पर रख कर आया था, इसलिए मैं दरभंगा पहुंचा। वहाँ पहुंचते ही चंद लोगों ने, अभी मोहल्ले में दाखिल होते ही चंद लोगों ने कहा, वसी बाबू आपकी वालदा इंतकाल कर गई, वो जनाजा का नमाज हो चुका है और वो मुजफ्फरपुर में। मैंने कोई बातचीत नहीं की, जहन में बात आ गई, फिर वही सिस्टम से रिक्शा और बस पकड़ते फिर मुजफ्फरपुर पहुंच गए। जब मैं वहां पहुंचा, जैसी मोहल्ले में दाखिल हुआ, कुछ लोगों ने कहा 2 दिन बाद आए, जनाजे की नमाज हो गई है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। पहले जोहर की नमाज अदा किया, नमाज पढ़ने के बाद बिल बदायत के बाद अल्लाह ताला से पूछा कि परवरदिगार, मैं किसी इंसान से नहीं पूछूंगा कि मेरी वालदा की कब्र कहाँ है और वो कौन सी कब्रिस्तान है, क्योंकि मैंने अपनी बड़ी बहन को कहकर निकला था, अम्मी की कोई हालात इस तरह बिगड़ जाए तो हमको बिफोर इन्फॉर्म होना चाहिए।
और मैं अम्मी को फला जगह देखना चाहता हूँ। मेरे बचपन से गुजारी हुई ज़िंदगी और ज़िंदगी के तजर्बात मुशाहदात और जो गुजारी है वो मैं जानता हूँ, और ये राज पोशीदा है। मैं हमेशा इस बात को समझता रहा, मैं किसी को बताता हूँ अपने मामलात, अल्लाह के नज़रों में और लोगों के नज़रों में हकीर बन जाऊँगा, तो मैं खामोश इंसान बन गया।